सुबह से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं जम्मू के सुजवा में हुए आतंकी हमले के बारे में। यह हमला तब हुआ जब रविवार को पीएम मोदी जम्मू जा रहे हैं, जहां वो रैली भी करेंगे। आपको ये भी बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी जहां पर रैली करेंगे उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर जैश के आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों का एक जवान के घायल होने की भी, शहीद होने की माफ कीजिएगा, जानकारी है। वहीं 11 जवान घायल हो गए हैं। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और सुबह सबसे पहले खबर आई कि 4 जवान घायल है, फिर 6 जवानों के घायल होने की खबर आई, और अब यह खबर आ रही है कि 11 जवान घायल हो गए, एक जवान शहीद भी हो गया है। 2 या 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है, इसलिए ऑपरेशन फिलहाल अभी जारी है। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में इंटरनेट सुविधा फिलहाल बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू दौरे के पहले ये अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। मेरे साथी प्रदीप दत्ता इस समय जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जल्दी से अभी तक की अपडेट बता दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो जलालाबाद का एरिया जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 2 जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी छिपे हुए हैं, उन्हें मार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ 20 किलोमीटर पल्ली पंचायत से दूर है, जहां 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस पर पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी मेंबर और 700 पंचायत, अनेक पंचायतें जो पूरे देश भर में वर्चुअली उनको संबोधित करने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उनके जो बाड़े के आतंकवादी हैं, उनकी पूरी कोशिश थी कि इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं खलल पहुंचाने की, लेकिन उसको पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने विफल कर दिया। कल देर रात उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी जलालाबाद एरिया जो कि सुजवा में है, वहां पे छुपे हुए हैं। इमीडिएटली 3:30 बजे के करीब कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जैसे ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान जो छुपे हुए आतंकवादी थे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस के 2 कर्मचारी इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद सुबह 6:10 पर भी एक बार फिर से ग्रेनेड दागा जाता है, जिसमें सीआईएसएफ की जो बस वहां से पास कर रही थी, उस सीआईएसएफ के कई जवान इंजर्ड होते हैं। आप सही कह रहे हैं कि लगातार जो घायलों की जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। यही एक वजह है कि पूरी तरह से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं सुरक्षाकर्मी, ताकि किसी भी किस्म की और कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। आप देख सकते हैं पूरी जगह पे नाके लगाए गए हैं और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैनात है, और यहां से आगे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई भी जानो माल का नुकसान हो। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सुजवा इलाके को टारगेट किया गया था। 2003 में भी टारगेट किया गया था आर्मी कैंप को, 2018 में भी टारगेट किया गया था, तो और 2022 में भी एक बार फिर से यहां बड़ी कोशिश अंजाम करने की थी आतंकवादियों की, लेकिन उसको पूरी तरह से। अच्छा प्रदीप, ऐसी भी खबर आ रही है कि चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ। जी बिल्कुल ऐसा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इत्तला मिली कि यहाँ पे 2 आतंकवादी उन्होंने यहाँ पे ठिकाना बनाया हुआ है और यहाँ पे वो आए हुए हैं, और उनको मार गिराने के लिए एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये सुबह 3:30 बजे होता है कि जब पहले फायरिंग होती है, और ये 13 नंबर पोस्ट है, 36 इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर है आर्मी का, जहाँ पे फायरिंग होती है। इसमें 2 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान इंजर्ड हो जाते हैं और एक सीआईएसएफ का जवान जो है शहीद हो जाता है। उसके बाद 6:10 पे एक जब सीआईएसएफ के जवान, जब ड्यूटी चेंज होती है, बस वहां से गुजर रही थी, तो आतंकवादी लगता है कि काफी हथियार से लेस है, इनके पास AK-47 राइफल भी है, इनके पास ग्रेनेड भी है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है। उन्हें ग्रेनेड दागा और ग्रेनेड की वजह से और सीआईएसएफ के जवान इंजर्ड हो जाते हैं, जिन्हें अस्पताल लिया जाता है। और आप देख सकते हैं तब से काफी इलाके में पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। ऐसे कई बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी जो एडिशनल रिइंफोर्समेंट है उनको बुलाया गया है। पूरी तरह से कहते हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। दोनों बताया जाता है जैश-ए मोहम्मद के, और लगता है कि हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, और ये फिदाइन स्क्वाड के बताया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो फिदाइन स्क्वाड को लॉन्च किया जाता है, जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए प्रदीप, जिस तरह से अभी यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है, 11 जवान घायल हुए, बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 आतंकी हैं। आपको लग रहा है कि 2 से ज्यादा की भी संख्या हो सकती है? और जो आतंकी हैं उनका मोटो क्या था, किस और उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, ये कुछ और पता चल पा रहा है?
देखिए, अभी तक जो हमें सूचना मिली है, जैशे मोहम्मद आउटफिट है, ये वही आउटफिट है जिनके आका मसूद अजहर पाकिस्तान में है और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के इशारे पे काम करते हैं। ये वही आउटफिट है जिन्होंने 2019 में पुलवामा बॉम्बिंग की थी, जिसकी वजह से 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ये वही आउटफिट है जिन्होंने 2018 में सुंझवा में अटैक किया था आर्मी कैंप में, जिसकी वजह से 6 आर्मी के जवान मारे गए थे और शहीद हुए थे। और ये लगातार इस आउटफिट की कोशिश रहती है कि यहाँ पे किसी तरीके से खलबली मचाया जाए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लश्कर-ए-इस्लाम की तरफ से एक पोस्टर आया था, उन्होंने कहा था कश्मीरी हिंदुओं को कि या तो आप इस्लाम कबूल कीजिए या तो आप कश्मीर छोड़ के चले जाइए। उसके बाद से हमने देखा है लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, या तो गैर कश्मीरी को मारा जा रहा है, या तो कश्मीरी हिंदू को मारा जा रहा है, या सरपंच को मारा जा रहा है। और देखिए, ये प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान होता है ये अटैक, यानी कि ये जो इलाका, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, 20 किलोमीटर की दूरी है। पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 3 डायमेंशनल अप्रोच, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डायलॉग अलगाववादियों से नहीं, डायलॉग जम्मू कश्मीर के लोगों से। वो यहाँ पे 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे और 700 पंचायत पूरे देश भर में वर्चुअली उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। और दूसरा डेवलपमेंट, देखिए अब टनल का, और ये नजर भी आ रहा है प्रदीप कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये सर्च ऑपरेशन और ये एनकाउंटर जारी है। आप हमारे साथ बने रहें प्रदीप, दोबारा जुड़ेंगे आपसे। तो बारामूला में हुई मुठभेड़ में, और इस मुठभेड़ की बात की जा रही है। जम्मू में मुठभेड़ के साथ साथ बारामूला में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और बारामूला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक इलाके में अब भी आतंकी मौजूद है, लेकिन इस मुठभेड़ के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को दर्द देने वाली है। जी हाँ, वो क्या तस्वीर है आपको दिखाते हैं, वो दिल को दर्द देने वाली है और ये बताती है कि कैसे आतंकी कश्मीर के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें आतंकी बना रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इसका दर्द उनका परिवार झेलता है। इस एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 17 साल के आतंकी को घेरा हुआ है। सुरक्षा बल इसे मारना नहीं चाहते, आप समझिए, इसीलिए उस आतंकी के माता पिता से वो अपील करवा रहे हैं। यह अपील भी दिल को छू देने वाली है। माता पिता अपने बच्चे फैजल को वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। दर्द भरी आवाज यहां पर बार बार अपने बेटे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार छोड़ो और वापस आम इंसान की तरह जिंदगी जियो। वापसी का भी रास्ता है क्योंकि सुरक्षा बल मौके भी दे रहा है। बिल्कुल, और ये एक माता पिता की अपील है अपने बेटे से कि लौट आओ, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। ये आतंकी फैजल, उम्र महज 17 साल। और आप देखिए कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उन्हें आतंक की राह पर ले जाया जाता है। माँ बाप परेशान है, माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा आतंक की राह की ओर आगे बढ़े और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि अपने बेटे से एक अपील कर रहे हैं कि वापस लौट आओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मासूम बच्चे, तो सुना आपने आखिर कितना ये एक मार्मिक तस्वीर है जब माँ अपने बेटे से बार बार अपील कर रही है कि ये जो मुजाहिद के लोग हैं ये क्रूर हैं, वापस आ जाओ, तुम बहुत मासूम हो, तुम छोटे हो। अब आपको ये भी सुनाते हैं कि फैजल के पिता कैसे उसे ये भरोसा दिला रहे थे कि वो सरेंडर कर दे, उसे कोई गोली नहीं मारेगा। फैसल बुसा अबूजी चोन ये नबर कन नीर हथियार त्रा अंदर कन नीर नरकुल थोत तुम चलान गोल इन सर मे कत फैसल फैसल बुस अबूजी चोन नीर नबर हथियार त्रा अंदर कन मे कर इन सर कत तुम चलान गोल हथियार त्रा अंदर कन नरकुल थोत नीर नबर फैसल फैसल नबर नीर हथियार त्रा अंदर कन बुसा अबूजी फैसल हथियार त्रा अंदर कन नीर नबर गोल चलान कहीं